हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत होंगे। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में किस तरह चेंज करना है और किसी डेसिमल को फ्रैक्शन में किस तरह चेंज करना है। देखो, अब हमारे साथ अगर कोई नंबर आ जाए जिसमें पॉइंट हो तो उसको हम डेसिमल नंबर कह सकते हैं। इसीलिए हम इस नंबर को जो है फ्रैक्शन में आसानी से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे साथ एक नंबर है 4.56, अब इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो फ्रैक्शन में किस तरह चेंज करना है। इधर आप लोगों के साथ ऊपर नंबर में पॉइंट आ रहा है तो नीचे आप लोगों को बढ़ा लेना है। अब पॉइंट की जगह पे नीचे 1 लगाना है, जितने भी नंबर है इतने ही जीरोस नीचे लगाना है। तो इसका मतलब ये 456 अपॉन 100 हमारे साथ इसका आंसर बना। फ्रैक्शन में हम लोगों ने चेंज किया। अब इसको अगर आप लोग वापस उसी नंबर में चेंज करते हो या डेसिमल नंबर में चेंज करते हो, फिर आप लोगों को क्या करना है, नीचे जितने भी जीरोस है आप लोगों के साथ इतने ही नंबर के ऊपर इतने ही नंबर के बाद आप लोग क्या लगाए, पॉइंट लगाए। देखो 120 है तो इधर भी हम 4.56 लगाएंगे, यह हमारे साथ इसका आंसर मिला। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे साथ किस तरह आंसर है 0.0005, फिर इसको अभी किस तरह चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो हम इसको भी सेम टू सेम इसी तरीके से जैसे कि हम लोगों ने वो वाला चेंज किया। देखो, जीरो इधर नीचे बटन लगाओ, अब पॉइंट की जगह पे आप लोगों को क्या लगाना है, पॉइंट, फिर 1 2 3 4 नंबर है तो हम भी क्या करेंगे 4 जीरो इधर लगाएंगे। अब इसके बाद इसी नंबर को अगर हम वापस उसमें चेंज करेंगे तो ऊपर हमारे साथ अभी 5 रहा और 1 4 जीरोस रहे। इसको अगर हम वापस और डेसिमल पॉइंट में चेंज करेंगे तो फिर से क्या करेंगे, नीचे जितनी भी जीरो है जीरो को गिन लो। अब 1 2 3 4 जीरो है हमारे साथ। 4 जीरो के लिए आप लोग क्या करें, ऊपर 4 नंबर के बाद आप पॉइंट लगाए, फिर नीचे वाला बटी के नीचे जो अपने साथ 10,000 था इसको आप खत्म कर सकते हैं। अब देखो 1 और नंबर नहीं है तो 2 3 4 इधर हम पॉइंट लगाते हैं और इधर फिर 0 देते हैं। तो अब ये नंबर जो है इस नंबर के साथ बराबर, इसका मतलब ये हमारे साथ क्या मिला, आसुरी इधर हमारे साथ सही, ये हमारे साथ ये नंबर बराबर हो गए दोनों आपस में। अब इसके बाद अब अगर आप लोगों के साथ नीचे बटे में कोई जीरो वाला नंबर हो फिर तो सही आप लोग चेंज कर सकते हो। अगर आप लोगों के साथ कोई इस तरह नंबर आ गया 6, फिर तो हमारे साथ देयर इज नो जीरो, देन हाउ कैन वी चेंज इट। अब हमारे साथ तो फिर क्या करना है, 5 को आप अंदर करके 6 पे डिवाइड करो। इधर 6 1 जा 6, तो वो 5 जो है 6 से कम है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इधर जीरो, फिर भी इधर भी पॉइंट लगाएंगे और इधर नीचे जीरो लगाएंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने पॉइंट लगाया फिर हम जीरो लगा सकते हैं। अब 6 का टेबल 50 पे पढ़ेंगे तो 6 8 हमारे साथ 48 आता है, और 0 से 8 माइनस नहीं हो सकता तो हम 1 इसको कर देंगे, वो हमारे साथ 10 बन जाएगा। 10 से 8 माइनस करेंगे तो 2, इधर 5 से 4 माइनस करें तो हमारे साथ 0। फिर से इसके बाद 6 को इस पे टेबल नहीं जाएगा तो हमारे साथ फिर से क्या करेंगे, ऊपर 0 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने पॉइंट लगाया, इधर 0 लगाएंगे। 3 6 हमारे साथ 18 आएगा। फिर से 1 इसको कर देंगे तो वो हमारे साथ क्या बनेगा 10। 10 से अगर हम 8 माइनस करेंगे फिर से 2 बचेगा। इसके बाद फिर से इधर 1 से 1 माइनस करो तो 0 बच गई। इसके बाद फिर से हम लोग इधर पॉइंट लगाएंगे तो इसका मतलब ये 3 बार बार हमारे साथ रिपीट हो रहा है। अब ये हम लोगों ने किस चीज में चेंज किया, पॉइंट में चेंज किया, 0.83। फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे साथ तो कुछ अकसाम है डेसिमल नंबर की। डेसिमल हमारे साथ वैसे तो हम डेसिमल नंबर हर नंबर को डेसिमल नंबर कहते हैं, लेकिन कुछ इस तरह नंबर हमारे साथ आ रहे हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को मिसाल दूं कि ये 0.6666 ये किस्म का वो होगा डेसिमल। फिर मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि 0.375, फिर 5, फिर 775, इस तरह के नंबर अगर हमारे साथ आ रहे हैं फिर हम क्या करेंगे। अब अगर हमारे साथ कोई इस तरह नंबर आ जाए 5 6 7 3 8 9 और कुछ फिर नंबर खत्म नहीं होते, डेट डेट दिया है जैसे कि ये वाला फिर खत्म नहीं होते। अब इसकी फिर अपने अकसाम होते हैं कि इस डेसिमल को क्या कहते हैं और इस वाले को क्या कहते हैं, इस वाले को क्या कहते हैं। अब देखो, जो भी डेसिमल यानी अगर कोई डेसिमल है इस तरह इसके बाद 666 आ रहा है, इधर खत्म भी हुआ है यानी 4 बार 6 आई है, फिर इसके बाद वो खत्म हो गया, तो इसका मतलब इसको हम रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। रिपीटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो है 6 बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। अब अगर कोई डेसिमल इधर आया है वो इसके बाद पॉइंट पॉइंट डेश डेश यानी जारी है, खत्म नहीं हुआ है, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक हमारे साथ नॉन टर्मिनेटिंग है और एक फिर हमारे साथ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मींस जो खत्म होता है और नॉन टर्मिनेटिंग मींस खत्म न होने वाला। अब ये डेसिमल जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया 496 आई है, फिर इसके बाद ये खत्म हो गया है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो खत्म नहीं हुआ है वो हमारे साथ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब एक तो ये है कि बार बार 6 आ जाए फिर खत्म हो जाए, इसको भी हम रिपीटिंग कह सकते हैं। अगर इस तरह
एज अ पेयर कोई नंबर बार बार आ जाए तो इसका मतलब फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको भी टर्मिनेटिंग सॉरी इसको भी रिपीटिंग नंबर कह सकते हैं। अब कुछ इस तरह नंबर जैसे कि 6 7 8 9 बार बार कुछ भी नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है एक बार, 7 एक बार आ रहा है, 8 एक बार आ रहा है, 9 एक बार आ रहा है, तो इसका मतलब इसको फिर हम क्या कह सकते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर, यानी ये नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब। सर मेरा एक सवाल है कि जब आप किसी नंबर को डेसिमल को अगर आप जो है फ्रैक्शन में बदलते हैं, फिर जब दोबारा फ्रैक्शन को आप डेसिमल में बदल देते हैं तो नीचे जो 100 है या 1000 है वो कहाँ जाता है, उसको वो रिमूव हो जाता है क्या? बिल्कुल सही। अब इसके बारे में हमारे साथ देखो, इसके बारे में हमारे साथ कुछ सवाल है। सवाल को अगर हम नीचे वाले खत्म करते हैं, एक तो हमारे साथ ये तरीका है कि एक ये नंबर है और ये नंबर, इसको आप पॉइंट में चेंज करते हो तो 6 को हम अंदर करके किस चीज पे डिवाइड करते हैं, 5 पे डिवाइड करते हैं। अब अगर आपके साथ नीचे 100 आया है, हम लोग इसको किस में चेंज कर रहे हैं, ऊपर वाले नंबर को पॉइंट में चेंज करते हैं, तो इसीलिए हम 5 को अंदर करके किस चीज पे डिवाइड करते हैं, 100 पे। अब 100 का टेबल 5 पे जा सकता है, नहीं जा सकता है, तो हम 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, इधर एक 0 की इजाजत मिल गई। फिर से अगर आप दूसरा 0 भी लगाते हो तो फिर वहां भी 0 लगाना है और नीचे भी 0। अब 5 तक आप टेबल पढ़ो तो हमारे साथ क्या मिलेगा, 500 हमारे साथ। अब ये मैंने डिवीजन के जरिए चेंज किया, अगर हम वही से चेंज करते हैं, कितनी 0 है, 1 2, तो इधर एक नंबर के बाद 2 नंबर के बाद 0 पॉइंट लगाओ, फिर 0 2, अब ये दो आंसर आपस में सेम मिल गए। अच्छा सर एक और सवाल है, जब इशारे के बाद एक इंसा बार बार आ जाए और वो खत्म भी ना हो, जैसे 6 6 6 6 और फिर एंड सो ऑन रिपीट हो जाए, तो उनको हम क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, आपका सवाल आंसरेबल है। तो अब इधर देखिए, सवाल तो हमारे साथ इस तरह के बहुत सारे नंबर मैंने बताए, एक नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, एक रिपीटिंग आ रहा है, एक नॉन रिपीटिंग आ रहा है, एक टर्मिनेटिंग, 4 किस्म मैंने बताए। अब देखो एक इस तरह सवाल है जिसके लाजमी नहीं है कि इधर 0 आ जाए, इधर 7 भी आ सकता है, इधर 8 भी आ सकता है, इसके बाद पॉइंट भी, इधर 9 इधर 5 भी आ सकता है। सिर्फ हमारे साथ कि हमारा काम किस चीज के साथ है, पॉइंट के साथ है। अब इसके बाद अगर 6 6 6 6 6 कंटिन्यू। अब एक बात तो ये है कि इसमें 6 बार बार रिपीट हो रही, तो इसका मतलब इसको हम रिपीटिंग तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रिपीटिंग, इसलिए क्योंकि 6 बार बार आ रही। इसके बाद 6 खत्म भी नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नंबर रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ये 6 2 बार आ जाए, 3 4 बार आ जाए, फिर खत्म हो जाए बस इस जगह पे, तो इसका मतलब फिर इसको हम रिपीटिंग तो कह सकते हैं, लेकिन टर्मिनेटिंग भी इसको कहते हैं। उम्मीद है कि इस सवाल से आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा। जी बिल्कुल।